अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। इस लेक्चर में हम मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तफसील जानेंगे। खरगोश का जो मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है खरगोश का, उसका एक काम एग को बनाना है, दूसरा काम फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग या ज़ाइगोट होता है उसकी हिफाजत और उस ज़ाइगोट को एम्ब्रियो में तब्दील करना और एम्ब्रियो से बच्चा बन जाना, खरगोश का एक बच्चा बन जाना, एक नया खरगोश बन जाना, ये सारा का सारा अमल ये मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। तो मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले हम हिस्सों के नाम पढ़ लेते हैं। ये सिस्टम मंदरजज़ैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो उन तमाम हिस्सों के पहले हम नाम लिख लेते हैं जिनके मिलने से मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, मादा खरगोश का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। सबसे पहला हिस्सा है ओवरी। दूसरा हिस्सा है फेलोपियन ट्यूब्स। तीसरा हिस्सा है यूट्रस। चौथा हिस्सा है सर्विक्स और आखिरी हिस्सा है वजाइना। तो ये मुख्तलिफ हिस्से हैं मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इन तमाम हिस्सों की तफसील जानने की कोशिश करते हैं और इनकी डायग्राम भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में कि ओवरीज क्या होती हैं, इनका फेल क्या है और ये मादा खरगोश के जिस्म में कहाँ मौजूद होती है। तो ये सारा हम तफसील से जानेंगे, लेकिन पहले हम मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डायग्राम बना लें। तो ये हम मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बना रहे हैं। इसमें हम मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनकी निशानदही भी करेंगे।
तो ये हमने मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाई है। मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे पहला हिस्सा था जिसको हमने ओवरी कहा था वो ये है। आप देख सकते हैं कि मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज है, यानी ओवरीज का एक जोड़ा है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। इन ओवरीज के साथ आपको जो नालियां नजर आ रही हैं, दाईं ओवरी के साथ भी और बाईं ओवरी के साथ भी, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इस तरफ वाली फैलोपियन ट्यूब और इस तरफ वाली फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ये दोनों फैलोपियन ट्यूब्स एक दूसरे के साथ मिलकर मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला हिस्सा बनाती हैं, जिसे यूट्रस कहते हैं। ये यूट्रस है। यूट्रस की जो दीवार है इसको मैंने गुलाबी रंग से जाहिर किया है। तो ये यूट्रस है। यूट्रस के नीचे एक नाली और होती है बारीक सी, उसको वजाइना कहते हैं, और ये वजाइना का सुराख है। यूरिथ्रा का सुराख। इसी यूरिथ्रा के सुराख के साथ वजाइना का सुराख भी होता है। तो ये यूट्रस है, और यूट्रस के नीचे आपको एक और नाली नजर आ रही है। इस नाली को वजाइना कहते हैं। वजाइना, तो वजाइना और फिर यूट्रस उसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर फैलोपियन ट्यूब्स और फिर ओवरी। ये हमने मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से पढ़े। जो वजाइना है और जो यूट्रस है, इनके दरमियान एक ऐसा हिस्सा होता है जो वजाइना को यूट्रस से अलहदा करता है। उस हिस्से का नाम सर्विक्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्विक्स ये सर्विक्स है। जबकि सर्विक्स से ऊपर ये यूट्रस है, और सर्विक्स से नीचे जो आपको नाली नजर आ रही है ये वजाइना है। और ये यूरिथ्रा का सुराख है, जहाँ से जो पेशाब होता है मादा खरगोश का, वो इसी सुराख से बाहर आता है, और इसी सुराख के साथ वजाइना का सुराख भी होता है, इस नाली का सुराख भी होता है। तो हम एक एक हिस्से को तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहला हिस्सा है ओवरीज। ओवरीज ये बेजवी शक्ल के ऑर्गन है। ओवरीज ये बेजवी शक्ल के ऑर्गन्स हैं जो मादा जानवर की एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं पेट के अंदर जो खाली जगह है उसे,
एब्डोमिनल कैविटी में गुर्दों की वेंट्रल जानिब पाए जाते हैं। तो ओवरीज ये पैजवी शक्ल के ऑर्गन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये एब्डोमिनल यानी पेट के अंदर जो कैविटी है मादा जानवर के, वहाँ मौजूद होते हैं, और ये गुर्दों की वेंट्रल जानिब यानी गुर्दों से आगे होते हैं। हम जानते हैं कि गुर्दे भी पेट के अंदर होते हैं, लेकिन गुर्दे एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल जानिब यानी पीछे वाली तरफ होते हैं, जबकि ये जो ओवरीज हैं ये गुर्दों की वेंट्रल जानिब यानी गुर्दों से आगे मौजूद होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी पेट के अंदर मौजूद जगह। इसके अलावा जो ओवरीज हैं इनका फेल क्या है? इनका फेल है एग बनाना। तो ये कैसे इनके अंदर एग बनता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये एक ओवरी है, इस ओवरी का जो बैरूनी हिस्सा है, एक ओवरी का अंदरूनी हिस्सा है अंदर वाला, और एक ओवरी का बैरूनी हिस्सा है, इस बैरूनी हिस्से के अंदर एग बनता है। ये एग है। एग कैसे बनता है ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं। एग ओवरी के बैरूनी हिस्से में बनता है, ना कि अंदरूनी हिस्से में। ये जो बैरूनी हिस्से में एग बन रहा है, इसके इर्द गिर्द सेल्स का गुच्छा होता है, खास किस्म के सेल्स का गुच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एग के इर्द गिर्द आपको खास किस्म के सेल्स का गुच्छा नजर आ रहा है, इसको फोलिकल कहते हैं। ये जो एग के इर्द गिर्द आपको खास किस्म के सेल्स का गुच्छा नजर आ रहा है, इसको फॉलिकल कहते हैं, और फॉलिकल का काम एग को ग़िज़ा देना है। ये एग के गिर्द सेल्स का, खास किस्म के सेल्स का गुच्छा है जो एग की हिफाजत के साथ साथ एग को ग़िज़ा फराहम करता है या देता है। अब ये जो फॉलिकल के अंदर एग बना है, ये एग जो फॉलिकल के अंदर बना है, ये एग फॉलिकल से बाहर निकल आएगा, और फॉलिकल से बाहर निकलकर ओवरी से भी बाहर निकल आएगा, और ये ओवरी से बाहर आकर फिलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, और फिलोपियन ट्यूब का जो सुराख है वो ओवरी के करीब ही होता है। तो ये उस सुराख के ज़रिए ये जो ओवरी में मौजूद एग होता है ये फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और ये फिलोपियन ट्यूब में ही पड़ा रहता है हत्ता कि इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एग की फर्टिलाइजेशन इसी फेलोपियन ट्यूब में होती है, इसके साथ स्पर्म इसी जगह पर आकर मिलते हैं, और जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये यूट्रस में आ जाता है, जो कि फेलोपियन ट्यूब से अगला हिस्सा है मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप देख सकते हैं ये जो यूट्रस है, आपको यूट्रस की दो शाखें नजर आ रही हैं। यूट्रस की एक शाख ये है और एक शाख ये है। यूट्रस की जो दो शाखें आपको नजर आ रही हैं इन्हें हॉर्न्स कहते हैं। हॉर्न्स, खरगोश का जो यूट्रस होता है उसका यूट्रस दो शाखों में तकसीम होता है, एक दाईं और एक बाईं, और इन यूट्रस की दो शाखों को हॉर्न्स कहते हैं। और ये जो मैंने नीले रंग का नीचे हिस्सा बनाया है ये सर्विक्स है। सर्विक्स ऊपर मौजूद यूट्रस को नीचे मौजूद वजाइना से अलहदा करता है, और ये जो नीचे वाली नाली है और ये मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे आखिरी हिस्सा, इसे वजाइना कहते हैं। वजाइना का जो दूसरा नाम है वो बर्थ कैनाल है, वजाइना। इसका जो दूसरा नाम है वो बर्थ कैनाल है, और ये वो हिस्सा है जिसने नर जानवर या नर खरगोश से स्पर्म्स को इकट्ठा करना है। ये हिस्सा नर खरगोश के स्पर्म्स को इकट्ठा करता है,
और इसका जो दूसरा नाम है वो बर्थ कैनाल है, क्योंकि इसी हिस्से से, इसी नाली से जो खरगोश होगा, जो खरगोश का बच्चा होगा, जिसको किट भी कहते हैं, वो इसी कैनाल, इसी नाली से उसकी पैदाइश होगी, वो बाहर निकलेगा, इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। तो बर्थ कैनाल वजाइना का ही दूसरा नाम है। वजाइना ये मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा हिस्सा है जो नर खरगोश के या नर जानवर के स्पर्म्स को वसूल करेगा, इकट्ठा करेगा। और ये जो वजाइना और ऊपर यूट्रस, जिसकी दो शाखें हैं जिनको हॉर्न्स का, यूट्रस और वजाइना को अलहदा करने वाले हिस्से को सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स क्या करता है, ये यूट्रस को वजाइना से अलहदा करता है। तो ये हमने मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों की तफसील जानी। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने खरगोश के मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि उसके मुख्तलिफ हिस्से, जिनमें ओवरीज, इसके अलावा ओवरीज के बाद फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना क्या होते हैं, और इनके अफ़आल भी पढ़े। आने वाले लेक्चर में ये जानेंगे कि खरगोश में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे होती है। अल्लाह हाफ़िज़।